तो बच्चों आज हम लोग करेंगे लेबर चैप्टर जो है आपका सेमेस्टर 2 में 15 मार्क्स के लिए अलॉट किया गया है। बहुत कम भी आएगा तो कम से कम आपका 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें दो पार्ट पढ़ना है। एक है लेबर टर्नओवर और दूसरा है लेबर रेमुनरेशन। तो एक लेबर टर्नओवर है, दूसरा क्या है, लेबर रेमुनरेशन। तो लेबर रेमुनरेशन अलग है और लेबर टर्नओवर अलग है। तो आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसका नाम है लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर जब हम पढ़ेंगे तो लेबर टर्नओवर के अंदर लेबर टर्नओवर के अंदर आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। लेकिन साल में मतलब एवरी पेपर में नहीं आता ये क्वेश्चन, ये हमेशा एक साल या 2 साल गैप कर कर के आता है। लेकिन ऑलमोस्ट लेबर टर्नओवर से भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं आता है। इसमें लेबर टर्नओवर में कुछ टर्नओवर कॉन्सेप्ट है। टर्नओवर का मतलब कि साल में टोटल, जैसे टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल होता है। यहाँ लेबर टर्नओवर का मतलब लेबर का रिक्वायरमेंट क्या है। तो लेबर टर्नओवर में आपको देखना है कि प्रत्येक साल में कितना लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, कितना साल भर में लेबर लेफ्ट होके चला जाता है। कुछ लेबर होते हैं, कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो न्यू रिक्रूट होते हैं। तो कितना यहाँ पे आपको कौन कितना अर्न कर रहा है, किसको कितना रेमुनरेशन मिल रहा है, वो निकालने के लिए एग्जाम में नहीं आता, बल्कि इसमें आता है कि कौन सा कंपनी में कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है। एनुअल टर्नओवर ऑफ लेबर, यानी लेबर नया कौन ऐड हुआ, नया कौन छोड़ दिया, या कौन ज़बरदस्ती रिटायर किया गया। मतलब एक होता ना, एक अपने स्वेच्छा से रिटायरमेंट का टाइम आया, रिटायर हो गया, और किसी को फोर्सफुल्ली वॉलेंटरी रिटायर कर दिया। इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। तो पहला जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं सेपरेशन मेथड। पहला मेथड को क्या बोलते हैं बच्चा, सेपरेशन मेथड। इसके अलावा सेकंड जो मेथड आता है उसको बोला जाता है, दैट इज सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट मेथड। ये कौन सा मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स मेथड। बेसिकली यही तीन मेथड आता है। किसी किसी बुक में न्यू एडिशन मेथड भी देता है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक में रहेगा, लेकिन ये तीनों आपका रहेगा ही रहेगा। अगर लेबर टर्नओवर बोलता भी है कि निकालने के लिए, तो मतलब आपको यही तीन चीज़ निकालना है। अब ये तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है। सबसे पहला फार्मूला होता है सेपरेशन मेथड का। तो सेपरेशन मेथड का फार्मूला क्या है, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि सेपरेशन की बात हो रही है, मतलब अलग करना। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, ठीक है। फर्म से जो एम्प्लॉय सेपरेट हो गया है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। समझ में आया बच्चे, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला। क्या कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100 कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर। नंबर 2 में आते हैं। सेपरेशन के बाद नंबर 2 क्या था बच्चा, नंबर 2 था रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि रिप्लेसमेंट का मतलब जो पहले था वो तो हट गया, उसके बदले नया कोई आया है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, जितने एम्प्लॉय रिप्लेस्ड हुए हैं डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर
ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है फ्लक्स मेथड। ये फ्लक्स मेथड बहुत ही आसान है। आसान किस लिए है? जो पहला फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवीजन कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाई, जैसे मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा नीचे उतार दें, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। अगर ये तीन फॉर्मूला आप बढ़िया से लर्न कर लेते हो तो इसमें से लेबर टर्नओवर का मोटा मोटी सब सम्स आपका बन जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नोट भी है। नोट क्या है ये ध्यान रखिए। नोट क्या है? नोट, पहला नोट नंबर 1 कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड कैसे मिलेगा आपको? कैसे पता चलेगा कौन एम्प्लॉय सेपरेट हुआ? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब जो जिसका टाइम हो गया, छोड़ दिया, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, डिस्चार्ज का मतलब समझे ना, जो रिटायर हो गया, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, इन दोनों को जोड़ोगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट का मतलब जो छोड़ के खुद से चला गया, और डिस्चार्ज का मतलब जिसका टाइम पूरा हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। सेकेंड नंबर, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगा? ओपनिंग मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगिनिंग, यानी एट द बिगिनिंग प्लस एट द एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या शुरुआत में रहेगी और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या लास्ट एट द एंड रहेगी, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अपने को करना क्या है बच्चा? अब अपने को इससे रिलेटेड सारा सम्स करना है। इतना फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगा, आप आराम से सम्स कर लेंगे सारा। ठीक है, आगे हम सम्स करते हैं। अब सवाल लेके आ गए हम लोग। देखो क्वेश्चन में बोला है क्या? एम्प्लॉय कॉस्टिंग करना है। ठीक है। लेबर टर्नओवर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी ओपनिंग में, और ये एंड ऑफ द मंथ यानी क्लोजिंग में। यानी देखा जाए आपका तो यहाँ पे एवरेज एम्प्लॉय या एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय
आ गया। एवरेज एम्प्लॉय कितना हो जाएगा आपका, देखो 950 दिया था बच्चा, इस 950 में प्लस करेंगे 108, सॉरी बैक कैसे करेंगे, 1050, तो 950 प्लस 1050 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया दोनों मिला के 2000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 1000। 1000 एम्प्लॉय हो गया, एक आपका यहाँ पे हथियार आ गया क्वेश्चन का। उसके बाद क्या बोला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन और नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज। तो रिजाइन का मतलब क्या हुआ, ये लोग लेफ्ट कर दिया, इधर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन का मतलब क्या है, एम्प्लॉय जितना लेफ्ट कर गया, और डिस्चार्ज मतलब रिटायर हुआ, ठीक है। ये रिटायरमेंट वाला पार्टी लोग है, और ये लेफ्ट वाला 30-10-40। इसके अलावा बोला रिप्लेस, ये लोग रिप्लेस हुआ है, और नंबर एम्प्लॉय अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपेंशन स्कीम, तो ये नया आया है, न्यू एडिशन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, पहला मेथड यानी सेपरेशन मेथड। अब हम लोग बैक जाएंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है अपने स्टडी मटेरियल का, ठीक है। सॉल्यूशन, पहला चीज का फॉर्मूला क्या है, सेपरेशन मेथड, यही ना। तो सेपरेशन मेथड के हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना रिजाइन किया था 10, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज कितना हुआ था 30, डिवाइडेड बाई दोनों मिला के कितना था, एवरेज एम्प्लॉय 1000 इंटू 100, यही तो 30-10 कितना हो गया 40, 40/1000 इंटू 100, 1010101010 इधर से, तो आ गया 4%। पहला आंसर आपका आ गया, देखो जाके, देखो वहाँ पे आंसर 4% था, देखो वहाँ पे 4% आंसर है। आ गया हम लोग का एक। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है नंबर रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड कितना हुआ 20, ठीक। तो यहाँ जाएंगे रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस, कितना एम्प्लॉय रिप्लेस हुआ 20, एवरेज वही है 1000 इंटू 100, कटेगा 0 0 0 0 0 फिर 0, कितना परसेंट आया 2%। अब तीसरा यानी कि फ्लक्स मेथड, देखो पहले आंसर मिला लो भाई, हाँ देखो 2% आंसर आ गया, ठीक है। और 4 + 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो देखो फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब सेपरेटेड, तो सेपरेटेड कितना है 30-10-40, ठीक, प्लस रिप्लेस, रिप्लेस कितना हुआ 20, डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो आएगा 60/1000 इंटू 100, 0 0 0 0 0 आ गया 6%। लेकिन इसी में एक और मेथड कर देते, न्यू एडिशन मेथड, ठीक है, जो फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय न्यू ज्वाइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय कितना ज्वाइन किया है, क्वेश्चन में दिया था नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया आपका कितना 120, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 0 0 0 0 0 0,
दैट इज 12%। इसका आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें सिर्फ लास्ट में बोला था कि लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट ही खाली बताना है। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग करो।